नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। तो संजय राउत को मिली है धमकी, जान से मारने की धमकी, और कहा है कि जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला को मार डाला था, जरा तू दिल्ली मिल, AK-47 से तुझे भून दिया जाएगा। और ये भी कहा कि गैंगस्टर लॉरेंस ने जिस तरीके से सलमान खान और उनके पिता सलीम साहब को मार डालने की धमकी दी है, और कहा है उसी तरीके से अब तेरा भी नंबर है। और संजय राउत कितने बहादुर आदमी हैं, इस बात से अंदाजा लगाइए कि ये धमकी मिलने के बाद वो सीधे पहुंच गए कंजूर मार्ग पुलिस थाने, और वहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि मेरी जान को खतरा है, मुझे AK-47 से उड़ा देने की धमकी दी गई है, और जैसा हाल सिद्धू मूसेवाला का हुआ है वैसा ही हाल मेरा और सलमान खान का करने की धमकी दी गई है। तो इसके बाद क्या हुआ कि मुंबई और पुणे पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल की, क्योंकि जहां से वो मैसेज आया था वो पुणे में लोकेट हुआ, और पुणे में जब तलाश किया गया तो एक 20 से 25 साल की बीच की उम्र का एक लड़का है, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में सिर्फ अभी इतना कहा है कि ऐसा लग रहा है कि लड़के ने नशे में धुत होने के बाद संजय राउत को ये मैसेज भेज दिया, और मैसेज में ये संजय राउत को वो हिंदू विरोधी करार दे रहा है। तो कहीं ना कहीं वो गुस्से में होगा, नशा किया, एक मैसेज भेज दिया। लेकिन फडणवीस ने यह भी कहा कि हम लोग इस बात की पैमाइश कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई और तो नहीं है, गैंगस्टर लॉरेंस वगैरह तो नहीं है जिसका उसने हवाला देते हुए संजय राउत को धमकी दे डाली है। यानी पुलिस जो है इस पूरे की गहराई से जांच करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि ये खाली एक शरारत है, ऐसे ही नशे में धमकी दे दी है, या इसके पीछे किसी तरह की कोई गंभीरता भी है। लेकिन संजय राउत ने तो इसे बहुत गंभीरता से ले लिया, और इससे पहले भी जब इनकी सुरक्षा कम की गई थी तो संजय राउत ने बड़ा छाती पीटी थी और कहा था कि मैं एक अखबार का संपादक हूँ, और मुंबई दंगों के बाद से ही मेरी जान को खतरा है। जिस तरीके से हम लोगों ने उसको रिपोर्ट किया था, कई दूसरे कारण भी ये गिनाते हैं, और एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधते हैं कि वो हमारी सुरक्षा से खिलवाड़ करने में लगी हुई है। अभी 3 दिन पहले यही संजय राउत थे जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या क्या कहा था शिंदे सरकार के बारे में। ये सरकार नपुंसक है, डरपोक है, ये हम नहीं कह रहे, लोगों का कहना है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। औरंगाबाद में तनाव किया जा रहा है ताकि MBA की रैली ना होने पाए, और इस राज्य के मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि ये सब ओरिजिनल शिवसेना का काम नहीं है जो वो कर रहे हैं। एक्चुअल में जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस दिन या उससे एक दिन पहले एकनाथ शिंदे को, चीफ मिनिस्टर को, डिलीट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि शिंदे साहब को डिलीट की उपाधि दी गई है, तो उन्होंने कहा कि
हमारी तरफ से भी उनको बधाई है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि मुझे खुशी है एकनाथ शिंदे डॉक्टर बन गए। हर भ्रष्ट व्यक्ति को डॉक्टरेट की उपाधि मिल रही है। ऐसे में डॉक्टरेट की पढ़ाई कराने वाले विश्वविद्यालयों की जांच होनी चाहिए। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के मामले हैं, उन्हें डॉक्टरेट कैसे देंगे? आपकी कौन सी फाइल अटकी हुई है? संजय राउत ने कहा, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा। कल ज़्यादातर आम नागरिकों ने मुख्यमंत्री भवन के बाहर आत्महत्या करने की कोशिश की और ये कहते हुए उन्होंने व्यंग भी किया कि ऐसा लगता है कि उन्हें इस महान कार्य के लिए डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। और इससे पहले उन्होंने क्या कहा कि महाराष्ट्र में सरकार का अस्तित्व है ही नहीं और महाराष्ट्र के सीएम को हमारे ऊपर थोपा गया है, वो भी दिल्ली से। संजय राउत करीब करीब 100 दिन 103 दिन जेल में रह करके आ रहे हैं। ईडी ने इनको गिरफ्तार किया था और आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, जब ये जेल से बाहर आए थे, अगले दिन मातोश्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तरफ आदित्य ठाकरे बैठे थे, एक तरफ उद्धव ठाकरे बैठे थे। तब तो इनके बड़े नरम सुर थे। इन्होंने कहा था, मैं जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलूंगा, गृह मंत्री से भी मिलूंगा, देवेंद्र फडणवीस से भी मिलूंगा। देवेंद्र फडणवीस की तारीफ भी कर दी थी कुछ कामों के लिए। तो ये क्या हो रहा है? एक 100 दिन के जेल में रहने का दिमाग पर असर था या अब कोई से हालात बदल गए हैं? और अभी तो जमानत पर रिहा हुए हैं। वो केस तो अभी चल ही रहा है जिसके तहत ये गिरफ्तार हुए हैं ईडी के द्वारा। वो चार्जशीट पेश की जा रही है और संजय राउत को, उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को, कांग्रेस के नेताओं को दर्द इस बात का है, पीड़ा इस बात की है कि उनकी सरकार चली गई। और पीड़ा इस बात की भी है कि सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला आने में, यानी अयोग्यता वाला फैसला आने में, और अब तो कई मामले क्लब हो गए हैं उसमें, उनको उस मामले का निपटारा होने में बहुत टाइम लग रहा है। अभी तो सुनवाई ही चल रही है, बहस ही हो रही है। तो ये लोग अब निराश हो गए हैं। ऊपर से बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव आ रहे हैं और अब तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी अधिक समय बचा नहीं है। तो ऐसे में कहीं से कोई ऐसे ही नशे में कोई मैसेज भेज दे और इतना ज़्यादा डर जाएं ये, इससे आप समझ लीजिए कि अंदर से भी ये कितने डरे हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और ये पेज पसंद आ रहा है तो इसको फॉलो करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। और अभी तक अगर आपने पेज को फॉलो नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।